बेशक नरेंद्र मोदी पे अपना विश्वास जताया है, लेकिन एनडीए के सहयोगी जेडीयू के द्वारा अब वो मुद्दा उठाया जा रहा है जो चुनाव में विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा था। जेडीयू के नेता अब ये कहने लगे हैं कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह हैं। सर, आप लोग चुनाव में अग्निवीर को एक बड़ा मुद्दा बनाया, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके आपने इसको उठाया। ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं का कुछ वोट इधर उधर भी हुआ इस वजह से। अब जेडीयू इस पे सवाल उठा रही है, ये कह रही है कि इस पे समीक्षा होनी चाहिए, जहां कहीं भी आपत्ति है इसमें। देखिए, जिसको भी भारत माता से प्यार है, जिसको भी भारतीय सेना के प्रति सम्मान है, वो अग्निवीर योजना का विरोध करेगा ही करेगा। आप मुझे बताइए, 17 साल की उम्र में हमारे घर का बेटा सेना का जवान बनेगा, 21 साल की उम्र में रिटायर होके घर बैठ जाएगा। प्रधानमंत्री जी को 74 साल की उम्र में तीसरी बार मौका चाहिए और अग्निवीर 21 साल में रिटायर हो जाएगा। ये किस प्रकार की योजना है जिससे हमारी सेना को आप कमजोर कर रहे हैं? सेना में पहले नियम था कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद फील्ड में भेजा जाएगा। अग्निवीर में योजना है कि 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सेना में एक परंपरा है कि अगर कोई युद्ध की सिचुएशन आती है तो जो लोग 5 साल तक जमीन पर काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों को युद्ध में भेजा जाएगा। आपने कुल 4 साल की ही नौकरी कर रखी है, तो निश्चित रूप से अग्निवीर योजना इस देश के साथ विश्वासघात है, भारत माता के साथ विश्वासघात है, भारत की सेना के साथ विश्वासघात है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जेडीयू ने अग्निवीर योजना को समीक्षा करने की और पहले जैसे सेना में भर्ती होती थी वैसे भर्ती करने की मांग उठाई है। तो मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जेडीयू ने सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर योजना को जहां उपलब्धि बता रही थी, वहीं यूसीसी को लेके एक बड़ा स्टैंड ले रही थी। लेकिन आपको लग रहा है कि यूसीसी भी एक बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है अब इस नए सरकार में? देखिए, यूसीसी आप कैसे लागू कर सकते हैं इस देश के अंदर? आदिवासियों के खिलाफ है यूसीसी, सिख समाज के लोगों के खिलाफ है यूसीसी, बौद्धिस्टों के खिलाफ है यूसीसी, इस देश के एक बड़े वर्ग के खिलाफ है यूसीसी, नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ है यूसीसी। आप मुझे बताइए ना, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं। मेरा सवाल ये, क्या एनडीए के सहयोगी दल इसको एक्सेप्ट करेंगे? बीजेपी तो बहुत जोर शोर से उठा रही थी यूसीसी का मुद्दा। मुझे लगता है क्यों एक्सेप्ट करेंगे वो, क्योंकि वो लोग भी अब जैसे यूसीसी के मुद्दे पर मुझे याद है जेडीयू ने साथ नहीं दिया था, एनडीए में रहते हुए भी साथ नहीं दिया था जब ये पार्लियामेंट में इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे कानून हैं जिसमें कि आप लोगों के जो अधिकार है उसको छीनने की बात कर रहे हैं, राज्यों के जो अधिकार हैं, विशेषाधिकार हैं, उसको छीनने की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर मांग उठ रही है तो बिल्कुल जायज़ है, 100% सही है। एक ऐसी सरकार जहां बनने से पहले ही सहयोगी दल इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या भविष्य आप आंक रहे हैं? जब इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सही समय पे सही निर्णय लेंगे, तो आप लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, तो इसलिए थोड़ा इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। थैंक यू हमसे बात करने के लिए।